हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट में हो, वहाँ डैम बनाना हो, टनल बनाना हो, जहाँ जहाँ भी कंक्रीटिंग वर्क होता है, मास कंक्रीटिंग वर्क होता है, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंगें बनानी है, हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है, वहाँ मास कंक्रीटिंग होता है। मेजर ब्रिजेस बनानी है कंक्रीट की, वहाँ भी मास कंक्रीटिंग होता है। और रोड कंस्ट्रक्शन हो, आजकल जितने भी हैं सीमेंटेड रोड बन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्वालिटी कंट्रोल लैब का अहम रोल होता है और कौन कौन सा जेन्युइन टेस्ट साइट पे करने होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मिनिमम इतना टेस्ट तो होता ही होता है। मैं कुछ ऐड करूंगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी ऐड करूंगा, रोड कंस्ट्रक्शन का भी बताऊंगा ही। इतने टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सा टेस्ट है, आज हम उसका बेसिक्स बताएंगे और ब्रीफ में हर एक टेस्ट के बारे में साइट डिटेल के साथ में लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे टेस्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले सीमेंट का टेस्ट होता है। देखिए, सीमेंट का टेस्ट बहुत ही ज़रूरी रहता है। सीमेंट का टेस्ट मोस्टली क्या होता है कि जितने भी वेल प्रोफेशनल सीमेंट प्लांट हैं, वहाँ तो ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल लैब होता ही होता है। सीमेंट का टेस्टिंग पक्का वहाँ पर होना ही होना है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर जो है उससे आप टेस्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उतना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेजर चेकलिस्ट होता है सीमेंट खरीदने से पहले सीमेंट बैग में, ऑलरेडी उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि इतना चेक होना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस डेट में सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किस यूनिट से हुआ है, क्या क्वालिटी है उसका, किस टाइप का सीमेंट है, किस टाइप का बैग है। इन सब को देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसको आप सीमेंट को निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें ऐसा तो नहीं एडल्ट्रेशन है। आजकल बैग में मिलावट बहुत ज़्यादा रहता है, बैग सेम कंपनी का ही बैग को चेंज कर दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे आपको धीरे धीरे करके मैं एग्जांपल दूंगा कि इसमें एडल्ट्रेशन होता ही होता है। तो उससे भी बचना है, कैसे बचा जाए वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो मतलब सीमेंट टेस्ट एक तो हो गया कि अगर आप सीधा मैन्युफैक्चरर से टाई अप करके गुड ब्रांड लेते हैं तो आप सीधा टेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, नहीं तो आपको अपने साइट पे ही मिनिमम फॉलोइंग टेस्ट आपको करना ही करना पड़ेगा। उसका इक्विपमेंट आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए मोस्टली पहला होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। इसकी टेस्टिंग के लिए मिनिमम 30 मिनट होता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट होता है कि फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीमेंट का। सीमेंट अगर तुरंत इमीडिएट सेटिंग हो रहा है, इसका मतलब है उसमें जिप्सम की कमी है। कभी कभी जिप्सम की कमी हो जाती है, तो ऑपरेशनल फॉल्ट भी होते हैं, तो उसका भी चेकिंग होना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम आपको साइट पे करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉर्मल कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है कि वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो सीमेंट कितना वाटर पे वर्केबल हो जा रहा है, एक्चुअल वाटर की क्वांटिटी कितना लग रहा है कि सीमेंट वर्केबल फेज में पहुंच जा रहा है। एटलीस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको पता होनी चाहिए। अब उसके हिसाब से आपको क्या एडमिक्सचर मिलाना है वर्केबल बनाने के लिए, कितना वाटर को रिड्यूस करना है। दोस्त, जितना आप वाटर रिड्यूस करेंगे कंक्रीट में, उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगा कंक्रीट के इनसाइड में। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 डे, 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज। मान लीजिए OPC 53 ग्रेड का है, तो कम से कम 1 डे का स्ट्रेंथ, 3 डेज का स्ट्रेंथ, 7 डेज का स्ट्रेंथ और 28 डेज का स्ट्रेंथ चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसका स्टैंडर्ड क्यूब बनता है, क्यूब को प्रॉपर क्यूरिंग करके आप चेक कर सकते हैं। 7 डेज का जो स्ट्रेंथ आता है करीब करीब 70%, जो 28 डेज का स्ट्रेंथ है वो करीब करीब 7 डेज में आना चाहिए।
53 ग्रेड है तो इसका मतलब 28 डेज में उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 53 MPa तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो। फाइननेस टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो आपका सीमेंट है उसमें एडल्ट्रेशन है, प्रॉपर फाइननेस जो होना चाहिए 325 kg पर मीटर स्क्वायर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसका फाइननेस बहुत कम है। फाइननेस जितना ज़्यादा रहेगा सीमेंट का वर्केबल और उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा, उतना ही बेस्ट रिजल्ट देगा। तो फाइननेस कम नहीं होना चाहिए, फाइननेस से ही पता चलेगा। ऐसा तो नहीं कि उसमें एडल्ट्रेशन बाहर से कोई भी मिलावट तो नहीं है, एडिशनल फ्लाई ऐश की वैल्यू तो ज़्यादा नहीं है, कोर्स कुछ पार्टिकल तो नहीं डाल दिया गया है। तो फाइननेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि 90 माइक्रोन सीप पे मिनिमम एटलीस्ट 10% ओनली रिमेनिंग ही रेजिड्यू रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। साउंडनेस टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सीमेंट में आजकल हर एक यूनिट पे ऐसा नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी का लाइमस्टोन अवेलेबल है। धीरे धीरे लाइमस्टोन धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है, उसकी कमी, हाई ग्रेड लाइमस्टोन की कमी होती जा रही है। तो इसलिए साउंडनेस टेस्ट में क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपका लाइमस्टोन है उसमें परसेंटेज ऑफ फ्री लाइम ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ MgO की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके लिए 2 टेस्ट होता है। ली-चैटियर टेस्ट होता है कि अगर इसमें आपका फ्री लाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं कि 7% 6% फ्री लाइम ही है, इसका मतलब फ्री लाइम की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। फ्री लाइम की वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो जहाँ भी आप फ्लोरिंग का काम करेंगे, रूफ का काम करेंगे तो सीमेंट में, कंक्रीट में क्रैक आएगा। अगर MgO की वैल्यू 6% से ज़्यादा हो रही है, उससे कम है तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो रही है तो ऑटोक्लेव वैल्यू चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऑटोक्लेव वैल्यू और ली-चैटियर टेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया टेस्ट सीमेंट का जो कि आपको करना रहता है। नेक्स्ट है कंक्रीट और एग्रीगेट का टेस्ट फील्ड पे होना ही होना चाहिए, अगर वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग का हुआ हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तो सीब एनालिसिस होना बहुत ही ज़रूरी है कि किस साइज का अलग अलग वेल ग्रेडेड जो एग्रीगेट है, कंक्रीट का मिक्स है, वो बनता ही है। उसको एनालिसिस करने के लिए सीब एनालिसिस होती है कि आपका जो एग्रीगेट है 10 mm का है, 10 to 20 mm का है, 20 to 40 mm का वेल साइज एग्रीगेट है कि नहीं है, वो सीब एनालिसिस को द्वारा पता चलता है। जो सैंड यूज करना है, जो भी सैंड का क्वालिटी है उसको चेक करना ज़रूरी है। उसमें ऐसा तो नहीं कि मॉइस्चर की वैल्यू ज़्यादा है, अगर मॉइस्चर की वैल्यू सैंड में ज़्यादा हो, उसी रेशियो में हमको वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से वाटर को हमको कम करना पड़ेगा। प्रॉपर वर्केबल बनाने के लिए वाटर क्वांटिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसमें सैंड का क्वालिटी चेक होना बहुत ही ज़रूरी है, उसका साइज क्लियर होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू बहुत ही मायने रखता है कि इम्पैक्ट वैल्यू की बीरिंग सरफेस और नॉन बीरिंग सरफेस पे क्या एग्रीगेट का वैल्यू आ रहा है। बीरिंग सरफेस का है तो 30% से बिलो होना चाहिए, नॉन बीरिंग सरफेस है तो 40% भी चल जाता है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू चेक होना बहुत ही ज़रूरी रहता है साइट पे ही। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू भी चेक होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि एग्रीगेट का क्वालिटी पता चलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता लगाया जाता है फिजिकल लैब में। और वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्यूब स्टैंडर्ड साइज का 150 by 150 by 150 का स्टैंडर्ड क्यूब 7 डेज और 28 डेज में उसका हर एक सैंपल का 3 क्यूब कास्ट करके बनाया ही जाता है क्यूब, और उसका प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग की जाती है। अगर जिस ग्रेड का कंक्रीट बना M30 है तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वह M30 का 30 MPa से बिलो नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्यूब बना के किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट से वर्केबिलिटी का पता चलता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो कितना वर्केबल है। उसी के हिसाब से कहाँ कहाँ हमको एज पर द एप्लीकेशन स्लम्प टेस्ट की वैल्यू रहती है, उसके हिसाब से उसको यूज करना रहता है। ये तो मोटा मोटा हो गया कंक्रीट का और एग्रीगेट का टेस्ट जो कि साइट पे लेबोरेटरी में किया जाता है। अब अदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे
कंक्रीट कोर टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कंक्रीटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, डैम का काम कंप्लीट हो चुका है, टनल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमेशा एनएचपीसी का जो बंदे हैं, एनएचपीसी के इंजीनियर्स हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं, हर टेस्ट सर्टिफिकेट सब कुछ फिजिकल और साइट पे जाके सब कुछ चेक करते हैं कि सब कुछ ओके चल रहा है। जो भी हमारा एडमिक्सचर मिलाया जा रहा है गुड क्वालिटी का मिलाया जा रहा है, सैंड गुड क्वालिटी का, एग्रीगेट गुड क्वालिटी का है। अगर उसमें कुछ भी हेर फेर हो रही है तो कंक्रीट कोर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले अदा करता है कि आपका कंक्रीटिंग हो गया, उसके बाद सैंपल लिया जाता है और कोर टेस्ट होता है। उसमें अगर फेल हो गया तो पता चल जाएगा जो आपका डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, टनल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा इन्फीरियरिटी आ गई। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि कंक्रीट कोर टेस्ट में पास करना। इसलिए जो भी आप काम करें वेल बैचिंग प्लांट के साथ ही काम करें, जहां पर प्रॉपर तरीके से मिक्स बैचिंग प्लांट के द्वारा ही बना कंक्रीट आप यूज कीजिए। दूसरा है फील्ड कंपैक्शन टेस्ट भी होता है कि जहाँ जहाँ मान लीजिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपको बनाना है, कट ऑफ वॉल बनाना है, तो वहाँ क्ले का एक बाउंड्री लेयर बना दिया, कंपैक्ट किया जाता है लेयर बाय लेयर। और चाहे आप रोड कंस्ट्रक्शन में जाते हैं वहाँ भी कंपैक्टर टेस्ट होती है, सॉइल का पहले लेयर मेंटेन किया जाता है तो वो कितना कंपैक्ट हुआ उसका कंपैक्शनर फील्ड कंपैक्शनर टेस्ट के लिए स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं, उसका टेस्टिंग होता है। ये भी टेस्ट आपका फील्ड में करना ही रहता है, इसको आपको दिखाना रहता है। वन बाय वन दोस्त इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कि हर एक टेस्ट के बारे में बताएंगे आपको ब्रीफली कैसे होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कंक्रीट हमेशा बैचिंग प्लांट से ही जो भी मेजर इक्विपमेंट मेजर कंक्रीटिंग एक्टिविटी होती है वहाँ बैचिंग प्लांट के द्वारा ही कंक्रीट लिया जाता है। तो जितने भी इक्विपमेंट है वेइंग इक्विपमेंट का हर 15 डेज में प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेशन उसका चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि वाटर जो बैचर है, सीमेंट बैचर है, चाहे वो वेइंग बेल्ट कन्वेयर है, चाहे हमारा एडमिक्सचर का टैंक है, एडमिक्सचर जहाँ से फिलअप होता है उसका टैंक का सारे का कैलिब्रेशन प्रॉपर तरीके से बिल तरीके से होना चाहिए 15 डेज में। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में स्पेशली जो रॉक बोल्ट लगाया जाता है, टनल बन रहा है, टनल बनने के बाद में ब्लास्टिंग किया जाता है, मकिंग निकाला गया, मक निकालने के बाद में रिब लगाया जाएगा। रिब लगाने के बाद में जो लूज कंक्रीट ऐसा नहीं फॉल कर जाए, तो इसलिए कि लंबे लंबे 6 मीटर 9 मीटर के रॉक बोल्ट लगाए जाते हैं एंकरिंग करके, उसमें केमिकल फिलअप करके, जिससे कि वो कंक्रीट को होल्ड कर लेता है। तो रॉक बोल्ट प्रॉपर जैक लगा के उसका रॉक बोल्ट टेस्टिंग होता है। तो टेस्टिंग फील्ड पे किया जाता है रैंडमली कि जो रॉक बोल्ट लग रहा है उसका फिक्सेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। नहीं तो पता चला कि टनल बन रहा है, 100 मीटर टनल बन गया, अब पता चला कि कहीं कोलैप्स कर गया। तो ये सब बहुत चीज़ें ध्यान दिया जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, और भी जितने भी टनल एक्टिविटी है वहाँ पर। तो दोस्त ये मोटा मोटा बेसिक्स है कि इतना टेस्टिंग होना चाहिए। वैसे टेस्टिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना टेस्टिंग साइट पे होता ही होता है। इन टेस्ट के बगैर कोई भी बड़ा एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होता है। इतना जानना आपको बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी रहता है कि हर एक डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है। बाद में अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी क्रैकिंग होती है, तो एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने पूरा जो वेल तरीके से, वेल मैनर के हिसाब से हमने काम किया। लेकिन उसके बाद में कुछ सर्टेन क्या कमी आई उसका फिर एनालिसिस होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि जो इच्छुक इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस पीपुल हैं, वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।